फ्रेंड्स, मैं अमन सिंह अमन एजुकेट्स पे आज मैं लिविंग वर्ड चैप्टर लाया हूँ। क्लास 11 CBSE का चैप्टर नंबर 1। फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इतना 100% गारंटीड कह सकता हूँ कि मेरे एक वीडियो में आपका लिविंग वर्ड 101% क्लियर होना है। तो चलते हैं, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। द लिविंग वर्ड ये जो चैप्टर है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। चलते हैं, पढ़ते हैं। इस लिविंग वर्ड ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है। देयर इज ए चेंज इन इट्स मास और साइज एंड इट नंबर, देन वी सेट टू बी दिस इज अ ग्रोथ। जब उसके मास या साइज में परिवर्तन होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तब हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। चलते हैं, कुछ लिविंग फीचर्स ऑफ और लिविंग फीचर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देखते हैं क्या क्या होता है लिविंग फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस। हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस लिए नहीं कर सकते, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हम मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं। अब देखते हैं, ग्रोथ आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड इनडिस्ट्रक्टिव ग्रोथ। ये क्या होता है डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ? वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे कि कहा नहीं जाता कि ह्यूमन में 18 ईयर तक केवल डेवलपमेंट होता है हाइट का, उसके बाद नहीं होता। तो ये जो है उसी कैटेगरी में आ जाता है। और प्लांट में जब तक प्लांट जीवित रहते हैं तब तक उनमें डेवलपमेंट होता रहता है, वो इनडिस्ट्रक्टिव ग्रोथ के अंदर आते हैं। अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ आर द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ जो होता है मेटाबॉलिज्म रिजल्ट होता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है मैं बता दूं। मेटाबॉलिज्म सारी केमिकल एक्टिविटी जो आपके शरीर के अंदर हो रही है, आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए, वही जो है मेटाबॉलिज्म है। अब जानते हैं कि ग्रोथ कब होगा। जानते हैं ग्रोथ तो होता ही है। ग्रोथ कब होता है? रीजन, ग्रोथ तब होता है जब सिंथेटिक रिएक्शन इंक्रीज होता है, अर्थात सिंथेटिक रिएक्शन दैट मीन्स एनाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज होता है। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन दैट मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शन डिक्रीज होता है, तब होता है ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ उसके बाद 2 भागों में डिवाइड कर दिए गए, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। अब यहीं से हमें पता लगेगा लिविंग फीचर्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है एक ऑर्गेनिज्म के। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो डेवलपमेंट अंदर हो वो इंट्रिंसिक होगा, और एक्सट्रिंसिक जो डेवलपमेंट बाहर हो। अब मेटाबॉलिज्म जैसा कि हमने बताया, और इसको देख लीजिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है प्रोटीन अमीनो एसिड में, फिर शुगर फैटी एसिड में, एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ गए। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, इन कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वन। जो होता है कैटाबॉलिज्म में, भोजन का बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और उसके दौरान एटीपी की एनर्जी रिलीज होती है। और उस समय क्या क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलता है, लिपिड फैटी एसिड में बदलता है, ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है। जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है तो उस समय 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इस साइकिल को चलने में, यानी जो चेन चल रहा है। एनाबॉलिज्म इसी का जस्ट अपोजिट एनाबॉलिज्म हो गया। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमीनो एसिड कैरोटीन में बदल जाता है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो आप जानते होते हैं, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इन सब पॉइंट को डिटेल में पढ़ लीजिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। देखते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज ऑफ द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज जो होते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास क्षमता होती है अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। और टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड फंक्शन। टेक्सोनॉमी वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में बांटते हैं, उसके फंक्शन, उसके कार्य पे, और उसके ओरिजिन, उसके अस्तित्व पे। जीनस क्या होता है? ये भी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पीसीज उसी को हम लोग जीनस कहते हैं। फैमिली को क्या होता है? इसी ग्रुप्स ऑफ जीनस को ही हम लोग फैमिली कहते हैं। स्पेशली शेयरिंग अ कॉमन एट्रीब्यूट, जो कि अपना एट्रीब्यूट जो होता है शेयर करते हैं।
और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जनरली क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एनी थिंग और एनी ऑर्गेनिज्म, वही ऑर्डर हो जाता है। क्लास जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, फिर भी देख लीजिए। टेक्सोनॉमिकल एड्स के बाद में हम स्टडी करते हैं वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल के अदर ऑर्गेनिज्म डेट आर यूजफुल फॉर अस, जैसे कि एग्रीकल्चर में, जैसे कि इसके अंदर हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सा चीज़ हमारे किस उपयोग में आ सकता है। ठीक है, हेरिवेरियम के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टोर हाउस है जहाँ पर प्लांट की स्पीसीज़ को कलेक्ट करके रखा जाता है, ड्राइड प्रेस करके स्टडी के लिए। और बोटेनिकल गार्डन, दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें यही अंतर है, इसमें लिविंग प्लांट को रखते हैं, इसमें ड्राइड प्रेस प्लांट को रखते हैं। स्टडी के लिए इसमें भी रखते हैं कि आइडेंटिफाई हो सके वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और म्यूज़ियम, जैसा कि हम जानते हैं, म्यूज़ियम को पुरानी चीज़ों को रखने के लिए रखा गया है कि ताकि उससे कुछ हमें वो मिल सके, स्टडी मिल सके, लर्न कर सके। जूलॉजिकल पार्क वह पार्क है जहाँ वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंदर, और जाना जाता है कि उनके बिहेवियर्स और फूड हैबिट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है, कि एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। फैलोजेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पुराना, जैसे कि हमारे दादा परदादा हो गए, हम उनके नाती पोते आते हुए आ रहे हैं, ये एक फैलोजेनिक ऑर्डर चल रहा है। वैसे ये भी बताता है कि पुराने प्लांट से ये डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब उसकी हिस्टोरिकल हिस्ट्री बताता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फैलोजेनी। अब देखते हैं, द टर्म स्पीसीज गिवन बाय जॉन रे 1686, कार्लस लिनियस wrote the species plantarum in 1 August 1758। 1 अगस्त 1758, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से, और टर्म सिस्टमेटिक दिया था जुलियन हेक्सले ने 1940 में। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आई होप वुड यू लाइक माई वीडियो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।